जो है नूरपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने ऊना ज़िले में जो है मीटिंग रखी है, ज़िला प्रशासन की मीटिंग रखी थी, जिसमें कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है माइनिंग जो है इसमें जो इलीगल तरीके से अगर माइनिंग हो रही है उस पर कैसे नकेल डाली जाए, उस विषय में मैंने पहले बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में मीटिंग की, फिर ऊना थी आज, और कल जो है नूरपुर में है। तो विस्तृत रूप से उसमें चर्चा की जाएगी कि शॉर्ट टर्म जो प्रिवेंशन मेजर जो है क्या लिए जाएं, लॉन्ग टर्म क्या लिए जाएं, उस पे हम फील्ड से भी एक विस्तृत रिपोर्ट लेना चाहते हैं और इसको किस तरह से रोका जाए, ये हमारा मकसद है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जहाँ क्राइम बढ़ रहा है और जिस तरह से ड्रग्स की तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए भी विस्तृत रूप से जो है चर्चा जो है वो हर जगह हम कर रहे हैं कि ड्रग्स का प्रचलन जो है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसको जो है किस तरह से नकेल डाली जाए, उसको किस तरह से कम किया जाए, उस पर विस्तृत रूप से हम जिला प्रशासन से चर्चाएं करते हैं। और क्या क्राइम रेट है, क्या और चीज़ें हो रही है, उसके हम विस्तृत रूप से करते हैं। और हमारा मकसद है, मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी तस्करी हो, चाहे शराब की है, चाहे ड्रग्स की है, चाहे माइनिंग की है, चाहे लकड़ी की है, उस पे प्रशासन को क्लियर कट आदेश दिए जाएं कि उसको जो एक हैवी हैंड, एक सख्ती से जो उसको निपटा जाए, और जो ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से नकेल डाली जाए। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इन चीज़ों में, चाहे माइनिंग है, चाहे ड्रग्स है, चाहे इस तरह की तस्करी है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों की, चाहे वो सत्ता के लोग हैं, चाहे वो विपक्षी लोग हैं, उसको जो है उसकी जो है वो इंटरफेरेंस ना हो, और कोई भी लीगल काम करता है उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हमारा मकसद है। बाकी पार्टी की नीति है, पार्टी का कार्यक्रम है, लोगों की ग्रीवेंसेस है। यहाँ भी भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हमारे विधायक निक्का जी भी हैं, हमारे पूर्व विधायक अजय पठानिया जी भी, या अजय महाजन जी भी हैं। विस्तृत रूप से जो इस क्षेत्र की समस्या है दिखते हैं, उन पे भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। लोगों की ग्रीवेंसेस हैं तो उस पर विस्तृत रूप से बैठ करके हम चर्चा करेंगे, उन चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उसको हम जो है मुख्यमंत्री को भी उसको इन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। सर, इंडस्ट्री एक बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का। हमें लगता है कि जो हमारा जो राजस्व है ज़्यादातर क्रैशरों से जाता है, उनमें कुछ क्रैशर वालों को ये भी कुछ ढीलापन होना चाहिए सरकार का। नहीं, देखो, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। हिमाचल प्रदेश इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल हब है, उसका 35% फार्मास्यूटिकल के यूनिट्स हिमाचल प्रदेश में है। और हमारे जो नेशनल लेवल के जो कंपनीज़ है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो 90% हिमाचल प्रदेश में उनके यूनिट्स है। और हमको फैक्ट्रियों से जो है वो सादा रेवेन्यू भी आ रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। मगर हो क्या रहा है कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे है, चाहे आपके कांगड़ा वाली बेल्ट है, चाहे बद्दी बरोटीवाला है, ऊना है, या ज़िला सिरमौर का पोंटा कलाम है। क्योंकि फैक्ट्री का जो साइट को जो चूज़ करता है, जो चयनित करते हैं, वो फैक्ट्री वाला खुद करता है। और क्योंकि हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश भी जो है एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, क्योंकि मार्केट से रॉ मटेरियल यहाँ आएगा, फिर बन करके वापस जाएगा, तो लॉजिकल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे बॉर्डर एरिया, हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश की जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है हमारे जो रॉ मटेरियल बेस्ड है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे सब्जियाँ हैं, हमारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं या सी स्टोर्स हैं, वो हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्र में जो है वो जाए, और कुछ गए भी हैं। हमारी कोशिश रही है। क्योंकि अब एक और बात है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में जो है नौकरी की गुंजाइश कम है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में सैचुरेशन पॉइंट पे नौकरियां पहुंच चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो है या इंडस्ट्री है या टूरिज़्म है, ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, और हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है वो एक बहुत ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगभग 85,000 रुपये का करोड़ है, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और डे टू डे चलाना जो है कठिन हो गया है।
अब मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। हमारे जो वेंड्स है, शराबों के जो ठेके होते थे जिनकी पिछले 5 सालों में रिन्यूअल हुआ करती थी, उनको ठेकों को ओपन ऑक्शन की गई है और उससे हमको लगभग कोई 550 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो हमारा बढ़ा है। इसी तरह से हमने माइनिंग की भी अब जो नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमने बहुत सारी जो मांगे हैं, जो हमारे क्रशर ओनर्स हैं, उन्होंने हमको मांग की थी, हमने कुछ चीज़ों को ऐड करके किया है, उनको राहत दी है ताकि हमारा जो है माइनिंग से जो है वो रेवेन्यू भी बढ़े। तो हम बहुत सारे कदम जो है हिमाचल प्रदेश में जो है उठा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में उठा रहे हैं, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू जो है बढ़े है। अभी हमारी कैबिनेट की सब कमेटी बनी है, उसमें भी हम जहाँ हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ हम सरकारी जो खर्चे हैं उनमें भी कटौती करने के लिए जो है वो कदम उठा रहे हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, कोई फालतू के खर्चे हैं या कुछ ऐसी हमारी स्कीम्स है जो अनप्रोडक्टिव है, उसको हम जो है वो उस पर विचार करेंगे। अभी हमने जो है वो जो 1 रुपये यूनिट 125 यूनिट बिजली के हैं, उसमें हमने कटौती की है, क्योंकि हिमाचल सरकार में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हिमाचल सरकार हर साल कोई लगभग 1200 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दे रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति ये हो गई है कि वे उनको तनख्वाह देने के भी जो है वो उनके पास संसाधन नहीं है। अब प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। अब जो लोग वेल ऑफ हैं, साधन संपन्न लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और